सभी सीधे बैठ जाएंगे एक बार। देखो इतने हिले, इसका मतलब कहाँ कितने नीचे बैठे थे हम, हैं? तो नेत्रों को बंद कर लेंगे और परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करेंगे। समुपस्थित पूज्य स्वामी जी महाराज और मंच पर उपस्थित आदरणीय संचालक महोदय एवं पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, समुपस्थित जितने भी धर्मावलंबी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा और आप उसे समझने का प्रयास करें। हमारे आचार्य जी ने कहा हमको कि आपको वो नहीं बोलना है कभी सभा में जो लोगों को अच्छा लगता है, आपको वो बोलना है सभा में जो लोगों के लिए अच्छा होता है। तो मैं कुछ ऐसा ही प्रयास करूँगा आपके सामने। आप आगे आ जाइए। कमल जी आए, कुरुक्षेत्र से मिलने आए थे मेरे से, अभी तो काफ़ी चर्चा इनसे हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आपके विषय में बात कर लेते हैं, आपकी जो समस्या है उस पर। बहुत सारे लोगों की बातें होती हैं। तो सुबह मैं बात कर रहा था कि हम पढ़ते तो सब कुछ है लेकिन मानते नहीं है ना? तो ऐसा क्यों होता है? सुबह मैंने बोला था, तब से लेके अभी तक किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? किसी ने नहीं सोचा? यहीं झरा के चले जाते हैं। तो फिर तो मैं फिर बोलूँगा, फिर भी इसको ही झरा के चले जाएंगे। अच्छा, मोबाइल में सेव कर रहे हैं? अच्छा चलो उस पर भी बाद में विचार कर लेना। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हम जानते हुए भी नहीं मानते, है ना? पता है कि ये गलत है और हम तब भी कर रहे हैं। और ये सुनने वालों की हालत नहीं है, ये बोलने वालों की भी हालत है, प्रवक्ताओं की भी है, उपदेशकों की भी है। जैसे कि कोई व्यक्ति क्रोध पर प्रवचन कर रहा है, जीवन में हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, ये हमारी वृत्तियों के लिए हानिकारक है। बहुत अच्छी अच्छी बात है। और वो बार बार एक व्यक्ति को कह रहा है कि भाई आप पीछे ज़्यादा बातचीत मत करो, शांति से बैठो। फिर वो शुरू हो गया कि क्रोध जीवन के लिए ठीक नहीं है, ये हमारे संस्कारों को खराब करता है। काफ़ी अच्छा प्रवचन, 3-4 बार उससे बोला कि भाई शांति से बैठ जाओ, वो नहीं बैठा। थोड़ी देर बाद वो बोला या तो यहाँ शांति से बैठ जाए या यहाँ से चला जाए, यहाँ से दिमाग खराब कर रखा है। 4-5 बार बोल दिया, तब से गर्म हो गया वो प्रवक्ता था। प्रवचन किस पर चल रहा था? प्रवचन चल रहा था हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति भूल गया कि मैं ही क्रोध कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ये होता है कि हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको नहीं मानते। उसके पीछे बड़ा कारण ये है, इसको महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में कहा है, न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि अनादि वासनाया बलवत्वात्। मतलब कि न श्रवण मात्रा, मात्र सुनने से किसी भी चीज़ की सिद्धि यानी प्राप्ति नहीं होती है। बस सुन लिया और बस उससे साक्षात्कार हो जाए और हम वैसे ही हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अनादि वासनायाः बलवत्वात्। हमारे जो संस्कार है ना वो अनादि हैं, पता नहीं कब के हैं, इतने भरे पड़े हैं हमारे अंदर, बहुत कुछ भरा पड़ा है। तभी तो आपको बार बार यहाँ आना पड़ रहा है। अच्छा, आप में से बताएंगे कि कोई नए व्यक्ति जो हैं वो कभी आर्य समाज में नहीं आए, पहली बार यहाँ पे आए, कोई है? कोई नहीं है, नया कोई भी व्यक्ति नहीं है, सब पुराने वाले हैं। तो बार बार आते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो इस सभा में कई बार प्रवचन सुन चुके हैं? सारे सुन चुके हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये एक चिकित्सालय है
हॉस्पिटल है, ये हमारे कंपाउंडर हैं और हम डॉक्टर हैं, ठीक है, आप मरीज हैं। अब यहाँ बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ठीक नहीं हो रहे हैं, माता जी सही कह रही हैं। बार बार हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हम ठीक नहीं हो रहे। अब उसमें गड़बड़ दो ही होती है, या तो डॉक्टर नकली दवा दे रहा है या फिर वो असली दवा दे रहा है तो हम समय से खा नहीं रहे हैं। उसने बोला दूध के साथ लो, हम पानी के साथ ले रहे हैं या ले ही नहीं रहे हैं, फेंक देते हैं। और किसी ने पूछा खा ली? हाँ खा ली। जैसे मैंने कहा आपने विचार किया? हाँ खूब किया, झूठ बोल दिया, टैबलेट हमने खाई, ऐसा बोल दिया हमने। तो आप बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बीमार के बीमार ही हैं, कुछ बदला नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो जैसे अभी यहाँ पे बुजुर्ग हैं और वो जवानी से आर्य समाज से जुड़े हैं, जवानी से, मेरे जैसी उम्र से सारे हैं। जवानी भी यहीं बीती और बुढ़ापा भी यही है। मतलब ज्यादा कुछ हुआ नहीं ना, कुछ नहीं बदला, ज्यादा नहीं बदला। हम उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के पास बार बार आ रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर बदलते रहते हैं, दवाइयाँ वही हैं। हो क्यों रहा है ये सब कुछ? ये है हमारा अनादि वासनाया बलवत्वात्, हमारे कई जन्मों के संस्कार हैं हमारे। अब होता क्या है, इसको लेकर के जैसे सुबह मैंने बोला तो कुछ लोगों को हो सकता है कि दुख प्राप्त हो जाएगा, दुख हो जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं मानता। तो उसके लिए ये दूसरे दृष्टिकोण से हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारी जो वासना होती है, यानी वासना कहते हैं संस्कार आदि, कामना। तो जैसे कि आपने मुझे, किसी व्यक्ति ने देखा एक बार, तो वो मुझे बाद में फिर कभी मिलेगा तो उसको मुझे पहचानने में समस्या होगी, है ना। लेकिन उसने फिर मुझे दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, बार बार उसने देखा मेरे को। सीट ही दे रहा है। हाँ अभी सही है, आवाज़ थोड़ी कम होगी क्या? ओम ओम। ओम ओम, ठीक है। काफ़ी आवाज़ मैं ऐसे भी पहुंचा सकता हूं आपके यहाँ। तो मैं कह रहा था कि आप मुझे एक बार देखें, थोड़ी देर के लिए देखें और फिर चले जाएं, तो आप शायद मैं आपको कभी भविष्य में मिलूंगा तो नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन आप मुझे इस पे अभी सही है, अभी ठीक है। तो मैं कह रहा था कि आपने थोड़ी देर के लिए देखा तो मेरे को भूल जाएंगे, लेकिन मैं आपके सामने बार बार आता रहूं तो फिर आप मुझे कितने भी साल बाद देखोगे तो नहीं भूलोगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संस्कार दृढ़ हो गया है ना। मस्तिष्क में कोई चीज़ एक बार आई, दो बार आई, चार बार आई, वो बार बार आई, बार बार आई, वो इतनी आ गई कि अब वो पक्की जगह बना ली उसने। यही होता है हमारे साथ। हमने पैसे का लालच किया, एक बार किया, तो वो जैसे ही जो लालच का जो भाव था, संस्कार था, वो हमारे अंदर चला गया। अब एक बार वो गया, हम सुधरे नहीं, दूसरी बार भी फिर वही किया, फिर वो अंदर चला गया, फिर हमने वो किया, फिर भी वो हमारे अंदर चला गया। अब हुआ क्या कि धीरे 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 उसका पूरा गट्ठर जमा हो गया। किसका? गलत संस्कारों का, लोभ का, लालच का, वासना, जो कुछ भी हो सकता है, उसका एक गट्ठर इकट्ठा हो गया है हमारे अंदर। अब कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है ना, मानते हैं ना अपन ऐसे कि पैसा पैसे को खींचता है। तो जिधर ज़्यादा पैसा होता है, एक व्यक्ति था, उसको ऐसे ही बोला गया था कि पैसा पैसे को खींचता है, तो वो चला गया बैंक में। तो वहाँ वो चेक देते ना, तो वहीं पास में वो रहता है ना, वो बैंक का कर्मचारी, जो कैशियर कहते हैं उसको, हाँ, तो उसके वहाँ काउंटर पर पैसे रखे थे बहुत सारे। तो उसके दिमाग में आ गई कि पैसा पैसे को खींचता है।
उसने 500 का नोट डाल दिया इधर से वो छेद होता ना छोटा सा शीशे वाला, उसमें से डाल दिया उसने। अब हुआ क्या, उसका हाथ अटक गया उसमें। अब कैशियर ने कहा क्या कर रहे हो, उसने जल्दी से खींचा तो वो क्या नोट वहाँ छूट गया। तो वो 500 का नोट था वो भी वहाँ चला गया। तो उसने तो कहा था, उसने कहा भाई क्या कर रहे थे तुम, ऐसे हाथ क्यों डाल रहे थे। उसने कहा कि भैया मैंने तो ऐसा सुना था कि पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन मेरा तो पैसा उधर चला गया, ये तो किसी ने गलत बताया। तो उसने कहा कि नहीं गलत नहीं बताया है, एकदम सही बताया है। पैसे ने पैसे को खींच लिया, इधर ज़्यादा था, वो काउंटर पर था, वो गड्डियाँ रखी थी वहाँ, 500 का नोट अकेला था, वो खींच लिया। यही हमारे साथ हो रहा है। हम अच्छी बातों को दिन में कितनी बार सुनते हैं, कितनी बार, दिन में छोड़िए साल में बताइए अभी यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, अगला कार्यक्रम कब होगा, अगले साल है ना। तो बाकी के अपने कितने बचे, 11 महीने 27 दिन, ये 3 दिन का होता है, 11 महीने 27 दिन क्या किया हमने, वही किया ना, गलत संस्कारों का गट्टर जमा करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। 3 दिन आए, अब 3 दिन में भी हम कितने समय करते हैं, 2 घंटा ये है, 2 घंटा सुबह का है, 4 घंटा, फिर इसमें से भी 20 घंटे बचे कि नहीं। इस 20 घंटे में क्या किया, मेरी बात सुबह सुन के गए थे, उसके बाद विचार किया, अभी तक नहीं किया। माता जी कह रही रिकॉर्ड कर लिए, बाद में करते रहेंगे विचार रिकॉर्ड कर लिया है। तो हम इस समय इसी भाव में, तब हम उस पर विचार नहीं कर रहे, तो जब ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा उसके बाद हम क्या विचार करेंगे। तो बाकी के समय में अपना वही चल रहा है। यहाँ तो हम अच्छी अच्छी बातें सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो अपना वो जो अच्छा वाला गट्टर है ना, अच्छा वाला जो नोट है वो 500 वाला, वो अकेला पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। और उधर का जो शत्रु सेना है अपनी, जो गलत संस्कार है, उसकी पूरी फौज है। तो जीतेगा वही जिसकी भीड़ है, वही जीत जाते हैं हमसे। हमारे अंदर भाव आता है। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, चाहिए है ना। कौन कौन बोलता है वो नहीं पूछ रहा बोलना चाहिए, सब लोग चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं बहुत हल्के से, ऊपर से, ऊपर से चाह रहे हैं, अंदर से नहीं चाह रहे। जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ ना, सोच के कहना, पक्का है, आप सबको लग रहा है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा काम आपके बेटे को भी करना चाहिए। तो मेरे साथ अपने बेटे को कौन कौन भेज सकते हैं? एक भी हाथ नहीं उठा मतलब तो वो फिर मैं गलत हो गया ना। मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता, 2 चीज़ें सत्य नहीं होती हैं, ये सत्य तो एक ही रहेगा, या तो मैं गलत हूँ या फिर आप गलत हैं। तो सबने कहा कि प्रशांत तुम जो कर रहे हो वो तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये भैया हमारे बेटे से मत करवाओ ये अच्छा। यानी कि तुम्हारी नज़रों में ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि आपका बेटा जो काम कर रहा है वो आपकी नज़रों में अच्छा है ना। ठीक कह रहा हूँ स्वामी जी? तो ये जो हम कह रहे हैं ना, हम ऊपर से कह रहे हैं यहाँ से, तो ये ऊपर की परत है, ये बहुत हल्की सी है, और वो वाली बहुत गहरी बैठी हुई है अपने अंदर, उसने जड़ जमा करके बैठी है वो, है ना। अपने आटे की टंकी है, उसमें आटा रखा हुआ है थोड़ा सा, अब उसके ऊपर वो परत और चढ़ती जा रही, तो अच्छा वाला वो दब गया। अब वो तो तब निकले ना, वो गलत भी हटे वहाँ से, है ना। तो अब उन गलत को हटाने का प्रयास नहीं कर रहे। यहाँ से जाकर के टीवी में क्या देखना है अपने को, देखिए सिमरन की मांग का सिंदूर कौन भरेगा रात 8:20 पर। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सीधा चश्मा। तो जैसे कि मान लीजिए कि देश में 125 करोड़ लोग रह रहे हैं, और 125 करोड़ में से कई करोड़ लोग टीवी देखते हैं। अब देश के लोगों को क्या लेना देना है कि उसकी मांग कितने बजे भरेगी
मतलब वो अपने किसी काम की है वो नहीं है ना, मांग भरे तो ठीक है, सुन ही रहे तो ठीक है, हमें क्या करना। वो एक परिवार की एक कहानी है और ये घर घर की कहानी है, सबके घर में ये सब हो रहा है, तो वो सब देख रहे हैं। अब वहाँ से हमारे अंदर संस्कार आना शुरू हो गए। आपने सीरियल देखे होंगे तो उसमें सोकर की भी कोई औरत उठेगी ना, सो करके सुबह, तब भी वो ऐसे उठेगी जैसे बारात में जा रही है। वो कभी ना उसके बाल खराब दिखेंगे, ना कपड़े खराब दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा, है ना। अपन उठे तो भूत भूतनी जैसे दिखते हैं सुबह, है ना, वो एकदम से वैसे ही उठते हैं। अब उस मतलब सुंदरता का भाव अपने अंदर आया, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें टीवी से आ रही हैं अपने मस्तिष्क में, है ना। अभी वो एक चल रही थी, वो जोधाबाई की अंगूठी, यहाँ भी चलती थी, पता नहीं क्या चल, है ना, माताओं को पता होगा। मेरे भाई की शादी थी तो उसमें वही बनवाई, वो कर डिमांड आ गई वही बनना है। कहाँ से आया? वो टीवी से। तो हमने वो देखा तो गलत चीज़ें वहाँ से बार बार आ रही हैं। तो हम टीवी पर प्रवचन अधिक सुनते हैं या सीरियल अधिक सुनते हैं? सीरियल अधिक सुनते हैं ना, नहीं सुनते। आप धार्मिक लोग हैं, आप प्रवचन सुनते हैं, वैदिक देखते हैं, हाँ अच्छी बात है। तो सब लोग ऐसे नहीं है ना, तो हम वही करते हैं, घर में वो सारी चीज़ें नहीं करते। तो वो संस्कार की एक प्रक्रिया चल रही है, अपने अंदर कचरा पटकते जा रहे हैं, पटकते जा रहे हैं, पटकते जा रहे हैं, पटकते जा रहे हैं, और फिर एक दिन उसको धोने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक दिन में धो जाएगा वो? नहीं होगा, मतलब ही नहीं है। तो उसके लिए जितनी समय में वो गट्ठर इकट्ठा किया है, उतना समय उस गट्ठर को ख़त्म करने के लिए भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसको करने में अब कई अरबों खरबों जीवन बीत गए अपने, उतने में हमने अपने आप को इतना गंदा बनाया है, इतना गंदा बनाया है इतने जीवन में। अब हम चाहते हैं कि जैसे सब नहीं चाहते ना सुधरना, सब तो नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे अभी इनसे बात हो रही थी, कमल जी कह रहे मेरे को तो अध्यात्म के मार्ग में जाना है, बहुत आगे बढ़ना है मेरे अंदर। जब व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में जाना चाहता है, वो जा नहीं पाता, तो अंदर से घृणा जैसी होने लगती है। वो सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है। तो वो ऐसा हो रहा है, तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि वो बहुत पुराना कचरा है, वो एक बार में और इतनी जल्दी साफ नहीं होगा। वो एक व्यक्ति है, वो एक पेड़ के पास जाता है कुल्हाड़ी लेकर के, अब वो उसको काटना शुरू करता है, इतनी बड़ी शाखा है उसकी, और वो उसमें एक कुल्हाड़ी मारता है। एक कुल्हाड़ी उसने मारी तो पेड़ कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा? नहीं कटेगा ना। वो दूसरी मारेगा तो तब भी नहीं कटेगा, वो है ना, कई बार मारनी पड़ेगी। अब हमारा होता क्या है, जो लोग दुखी हो जाते हैं कि मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, वो मेरे से नहीं हो रहा, इसलिए अब ये मार्ग छोड़ दो, तो होता क्या है, एक कुल्हाड़ी मार के भाग जाते हैं। फिर कहते हैं परमात्मा मेरा साथ नहीं दे रहा, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वैसा हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि हमने अपने कुसंस्कारों की शाखा इतनी मोटी कर रखी है, जिसको काटने में कई जीवन लगेंगे। अब हम कहते हैं कि जैसे कमल जी बता रहे थे कि कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हो जाता है कि एकदम से घटना घट जाती है, वो विरक्ति हो जाती है उनको। जैसे सुबह मैं कह रहा था, तो महात्मा बुद्ध के साथ ऐसा हुआ, महर्षि दयानंद के साथ ऐसा हुआ, आदि गुरु शंकराचार्य के साथ ऐसा हुआ, वो छोड़ करके भाग गए, विरक्ति हो गई उनको। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ चमत्कार हमारे साथ हो जाए। अधिकांश लोग तो यही कहते हैं कि परमात्मा चाहेगा तब संन्यास कर लेंगे, परमात्मा चाहेगा तब वैराग्य हो जाएगा हमें। वो तो वही बुद्धि देता है, परमात्मा ही देता है ना बुद्धि अपने को, देता है कि नहीं? तो परमात्मा भी आपको बुद्धि नहीं दे रहा ना। गलत कौन है, आप है कि परमात्मा? बुद्धि तो परमात्मा दे रहा है ना, तो आपकी गलती कहाँ है? हम अपनी गलती भी परमात्मा पर ही डाल देते हैं, हम ऐसा ही करते हैं। वो चाहेगा जिस दिन सब सही हो जाएगा। तो किसी के भी जीवन में चमत्कार जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है वही हमारे लिए चमत्कार है, जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है वो वही चमत्कार है हमारे लिए। तो जो इतने संस्कार हैं, तो जो महर्षि दयानंद थे उनको केवल एक घटना देखी उन्होंने और उससे विरक्ति हो गई। एक तो मृत्यु देखी उन्होंने, और एक क्या देखा, शिवलिंग पर चूहे वाली घटना देखी। अच्छा, वो वाले चूहे तो हम रोज देख रहे हैं। चूहे कितने लोग देख रहे हैं आज उसी शिवलिंग पर। हम तो देख करके आए हैं वहाँ पर टंकारा में,
तो उसी शिवलिंग पर वहाँ पर पूजा भी हो रही है, वहाँ चूहे भी बराबर चढ़ ही रहे हैं, किसी को वैराग्य हुआ नहीं आज तक। लेकिन चूहा वही था, मतलब वही प्रजाति थी चूहे की, और महर्षि दयानंद का जीवन बदल गया। तो हम कहते कि ऐसा हमारे साथ कुछ हो जाए अपने आप, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। महर्षि दयानंद का भी जीवन, उससे पहले के कितने जीवन थे उसमें वो कुल्हाड़ियाँ मारते चले आ रहे थे। अच्छा, अंतिम की एक कुल्हाड़ी होती है जिससे कटती है, अब हम समझें कि ये उसी से कटी है, हम समझें कि ये उसी से कटी है, तो ये हमारी भ्रांति है कि सत्य ज्ञान है? ये भ्रांति है ना। हम यही सोच रहे हैं, देखो उनको तो ऐसा हुआ और उनके साथ ऐसा हो गया। वास्तव में वो अंतिम कुल्हाड़ी का जितना योगदान है उतना ही उसमें जितनी भी कुल्हाड़ियां मारी गई हैं उन सबका बराबर योगदान है। तो इस बात को अब हम अपने जीवन से देखें कि एक अच्छी बात हमने सुनी, उसका संस्कार बना हमारे अंदर, दूसरी बात सुनी, उसका भी संस्कार बना। अब वो संस्कार इतने प्रबल हो गए और इतने अधिक हो गए कि अंदर से एक तूफान उठेगा और फिर वो अंतिम कुल्हाड़ी होगी, उसके लिए जीवन में जरूर फिर एक घटना घटेगी। और वो घटना घटेगी जब कुल्हाड़ी मरने वाली होगी, फिर हम कहेंगे कि देखो उनके साथ तो ऐसा हुआ। वास्तव में वही था कि वो आखिरी जो वार था, बस वो एक घटना उसका मात्र संयोग बनी है बस। तो हम अच्छी बात सुन रहे हैं ना, तो वो कितनी महत्वपूर्ण लगती है बात हमको लगता है कि शिवलिंग को देखा तो वो एक बड़ी घटना थी, परमात्मा ने ऐसा संयोग किया, वो सब किया, तो इतना महत्वपूर्ण था। वास्तव में हम यहाँ जो कुछ भी जितना अच्छा कर रहे हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कुल्हाड़ी का बराबर योगदान है। तो हम जो भी अच्छी बात सुन रहे हैं वो हमारे अंदर जाती है। ऐसा कोई भी वाक्य या कोई भी हमारी क्रिया नहीं है जिसका हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता हो, अच्छा या बुरा। बुरा अधिक देखते हैं तो बुरा पड़ता है, अच्छा करते हैं तो अच्छा पड़ता है। तो हम वो गट्ठर इकट्ठा करते जाएं, अच्छी चीजें हैं, हम बस उस पर आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। एक समय ऐसा आएगा कि विरक्ति हो ही जाएगी। फिर क्या होगा? फिर होगा ईशावास्यम इदम सर्वम। तब हम हर जगह परमात्मा को देख पाएंगे, तब इसको त्यागपूर्वक भोग कर पाएंगे। तभी हम दूसरे का लालच नहीं करेंगे, दूसरे के धन का। वो केवल एक संस्कार की प्रक्रिया है और ये कई जीवन में बदलेगी, कई जीवन में बदलेगी और धीरे धीरे बदलेगी। अब उसमें क्या होता है, अब इसमें अपन सोचेंगे, इसमें आपके लिए सोचने के लिए एक बहुत बढ़िया तथ्य है। यदि कोई गलत तरीके से समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, अच्छा तो ऐसा है, ये संस्कारों का ही दोष है, तो हमारा क्या दोष है इसमें? मतलब बुरे संस्कार हैं हमारे, उसकी वजह से ये हो रहा है। और ऐसा कौन कह रहा है? महर्षि कपिल कह रहे हैं। तो संस्कारों के वशात हो रहा है, तो इसमें मेरी गलती क्या है? गलत संस्कार है मेरे, इसीलिए हो रहा है, मैं क्या करूं? अभी तो आपने कहा था कि गलत संस्कार अधिक होते हैं तो वो प्रबल होते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना। अच्छा, तो फिर प्रश्न यही होगा उसमें कि वो संस्कार हैं किसके? किसके हैं वो गलत संस्कार? किसने इकट्ठे किए थे? वो हमने ही तो किए थे। तो दोष किसका है? हमारा ही है। तो उसमें परमात्मा का क्या है? वो तो सहयोग कर रहा है हमारा, वो तो हर परिस्थिति में साथ देता है हमारा। हम चाहते हैं कि अध्यात्म के मार्ग पे जाएं, तो हम जिस गति से चलते हैं परमात्मा तो धक्का मारता है उसमें। हमारे साथ जितनी भी घटनाएं होती हैं ना, लोग उसको समझ नहीं रहे। वास्तव में प्रकृति बहुत सहयोग करती है, बहुत सहयोग करती है। अभी जैसे कुछ लोग कहें कि मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, कहते ही ये लोग, क्योंकि ये मेरा है, क्योंकि ये मेरा है। अच्छा, अभी सबका पता चल गया कि कौन किसका है। कोरोना में पति कह रहा है कि रोटी ले आओ, पत्नी चिमटे से रोटी फेंक गई थाली में, दूर से ही फेंक गई थाली, ऐसे फेंक करके दी, दूर ही रहो। पहले कहते थे कि ड्यूटी से समय पे आना ही है घर, अभी कह रहे हैं अच्छा है तुम बाहर ही रहो, तो दूर मेरे से दूर से बात करना, जैसे छुआछूत वाली परंपरा सी होती है ना, उस तरीके से। तो उसको तो पति प्यारा था ना कोरोना से पहले।
कोरोना के समय में कौन प्यारा हो गया? स्वयं हो गए ना। कोरोना के समय में हम स्वयं को प्रिय थे, हमें और कोई प्रिय नहीं था। अतिथि भी कोई कह रहा था कि हम उधर से निकल रहे हैं तो आ जाएं आपके पास, वो कहते हैं महाराज कृपा करो अभी घर मत आओ, अभी मत पधारो, कोरोना को निकल जाने दो। लोगों ने, कई लोगों ने तो जल तक नहीं पिलाया है लोगों को। तो सोचने वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो पत्नी कहती थी कि नहीं तुम वहां नहीं जाओगे, तुम साधु संत नहीं बन सकते, मेरे साथ 7 बार ऐसे घनचक्कर बने हो, नहीं छोड़ सकती, तुरंत छोड़ दिया उसने मरने के डर से। तो कौन है हमारा? हमारा कोई है क्या? कोई नहीं है ना, फिर भी हम इसी में फंसे। वो यही कारण है संस्कार का। प्रकृति सहयोग कर रही है हमारा, वो हर तरीके से करती है। हमारा क्या होता है, पाप का घड़ा भरता है तो हम दूसरा घड़ा खरीद लेते हैं पाप का घड़ा भरा तो ये नहीं सोचते कि ये फूटेगा, कि हम दूसरे की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति, भर्तृहरि के साथ क्या हुआ था? महाराज भर्तृहरि को तो सुना होगा, मतलब कुछ लोगों ने समझा ही होगा। तो उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक आदि वैराग्य शतक लिखे हैं उन्होंने। तो उनको क्या हुआ था, उनकी पत्नी ने उनको धोखा दे दिया था। आपने कहानी सुनी होगी, है ना। उनको किसी ने फल दिया राजा को, उनने कहा कि आप जिसको ज़्यादा प्रेम करते हैं उसको ये फल दे देना। तो वो अपनी पत्नी को प्रेम करते थे, उन्होंने पत्नी को दे दिया। अब पत्नी किसी और से करती थी, उसने उसके वो जो नौकर मंत्री जो भी थे उनको दे दिया। अब वो फल जो मंत्री नौकर था उसने सोचा अपनी तो जिंदगी ऐसे ही जानी है, उसने किसी और को दे दिया। अब हुआ ये कि वो राजा था, वो बहुत अच्छा था, तो जिसके पास पहुंचा वो उसने कहा कि मैं करूंगी भी क्या। वैश्या के पास पहुंचा तो उसने कहा मैं, हमारा तो जीवन ही ऐसे होना है, राजा बहुत अच्छा है, ये बड़ा कुछ कर सकता है, तो क्यों ना ये फल राजा को ही दे दिया जाए। तो वो घूम फिर करके राजा के पास पहुंच गया। राजा ने देखा फल, उसने कहा ये तो वही है जो मैंने अपनी पत्नी को दिया था। अब उसको सारी घटना पता चली, तो पता चली वो तो पूरा लंबी रैली थी लोगों के बीच में, पूरा ऐसा सिस्टम बना रखा था। फिर क्या हुआ था भर्तृहरि के साथ, छोड़ करके भाग गए। विरक्ति के लिए केवल एक घटना उनके लिए काफी थी। उस पर सोचो, उन्होंने उस पर विचार कितना किया होगा, है ना। अब अपने साथ क्या होता है, क्या अपने को लोग धोखा नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अभी कल ही मैं वो इसमें पढ़ रहा था मोबाइल में, कल के समाचार पत्र में आया था, एक लड़की अपने 56वें पति को छोड़कर 57वां के पास गई है, 56 को छोड़ करके। अब उसके साथ क्या गलत होता होगा, क्या था, वो तो वही जाने। अब वो भी लोगों उनके साथ गलत कर रही होगी, लेकिन उसके साथ भी कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो भर्तृहरि थे, वो एक घटना से जाग गए, और वो देवी जी अभी 57वें की खोज में है। यही अपने साथ हो रहा है। अपना बेटा हुआ, अब सोचा कि बेटा सुख देगा, बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, अब वो अपनी पत्नी के साथ सेटल है। अभी तो वर्तमान में तो ऐसा जमाना चल रहा है कि बच्चा अपनी पत्नी को लेके माता जी घर पर रहेगी, पिताजी घर पर रहेंगे। अब आशा तो देखो इतनी खतरनाक है, उनको पता था कि ये बच्चा सुख देगा, अब वो भाग गया। अब उसको पता चला कि नहीं, बच्चा सुख नहीं देगा। कौन देगा? पोता देगा पोता देगा, उसकी संतान होगी, उससे आशा रखेंगे कि ये देगा। लेकिन ये कभी नहीं सोचेंगे कि कोई भी कभी अपने को सुख देगा ही नहीं, उसकी खोज तो अपने को अंदर करनी पड़ेगी। तो ये सब होगा कैसे, ये सब होगा कैसे, ये बातों पर हमें चिंतन करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे संस्कार अपने अंदर डालने पड़ेंगे, और कोई भी चीज़ अंदर गई ना तो बस वो फिर अपना काम किए बिना रहती नहीं है। जिस दिन वो सत्ता में आ जाएगी, 4951 पे ही तो चल रहा है संविधान अपना, एक भी अधिक होता है सरकार गिर जाती है। तो जिस दिन भी उनकी ताकत बढ़ी तो वो बुरे कितने थे उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। वो फिर धीरे धीरे अपने को परेशान तो करेंगे, क्योंकि संस्कार तक बीज करना तो बड़ी बात है, लेकिन हम विरक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं।
तो हमें जहाँ से भी अच्छी बात मिले वो संस्कार अपने अंदर जाना चाहिए और उसको ले जाना भी चाहिए और बहुत अच्छे से समझना चाहिए, सोचना चाहिए। तो ये संस्कार हमारे अंदर